हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट फैसले के पेज में फाइनली जिस महत्वपूर्ण जो है जजमेंट का आप सभी को इंतजार था, फाइनली जजमेंट की कॉपी अपलोड हो चुकी है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है लिखित ऑर्डर से, वो आपको इंगित कराएंगे। तो निवेदन रहेगा इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई समस्त इन्फॉर्मेशन को सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। आप सभी के समक्ष यहाँ पर देख रहे हैं जजमेंट की कॉपी आ चुकी है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नीरज कुमार पांडे एंड अदर्स। यहाँ पर आप देखेंगे साथ में कनेक्टेड जितनी भी याचिकाएं हैं उन पर फाइनली जो है कोर्ट का वो महत्वपूर्ण लिखित फैसला आ चुका है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। पॉइंट टू पॉइंट पूरा निष्कर्ष आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि विलंब क्षमा किया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा 11 जुलाई 2013 को शुरू की गई शिक्षकों यानी विज्ञान और गणित विषयों की भर्ती प्रक्रिया को 23 मार्च 2017 के मौखिक आदेश के आधार पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। इस मौखिक आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 16 रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई। 3 नवंबर 2017 के सामान्य निर्णय और आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय के एक विद्वान वकील न्यायाधीश ने सभी रिट याचिकाओं को अनुमति दी। यह आदेश इस प्रकार दिया गया, उपरोक्त कारणों से मैं पाता हूं कि भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी मौखिक निर्देश न्यायोचित नहीं है। तदनुसार सचिव का दिनांक 23/3/2017 का आदेश जो बिना किसी कारण के है निरस्त किया जाता है। बोर्ड के सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वह शेष रिक्त पदों के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया पूर्व के संबंधित परिपत्रों दिनांक 16/6/2016, 19/6/2016, 19/9/2016, 15/12/2016 और 30/12/2016 के अनुसार शीघ्रता से अधिमान्यतः इस आदेश के संप्रेषण की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करें। पॉइंट नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश राज्य ने उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध 16 नहीं बल्कि 3 रिट अपीलें दायर की। परिणाम स्वरूप 13 रिटों पर एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया गया। याचिकाओं को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि 3 रिट अपीलों विशेष अपील संख्या 648/2017 मुख्य मामला होने के साथ पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा एक खंडपीठ द्वारा विचार किया गया, जिसे 12 अप्रैल 2018 के अपने निर्णय और आदेश के माध्यम से इसे निम्नानुसार खारिज कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बोर्ड ने सवाल किया तो उनसे न्यायालय में बयान दिया कि भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मौखिक निर्देश जारी किए गए थे, और जब इस बारे में पूछा गया तो राज्य सरकार ने एक मामले में ऐसे निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। अगर यह मान लिया जाए कि राज्य सरकार ने वास्तव में मौखिक निर्देश जारी किए हैं तो हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ऐसे मौखिक निर्देशों को बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यहां तक कि बोर्ड द्वारा 23 मार्च 2017 को भेजे गए पत्र में भी ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को क्यों रोका जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में विवादित निर्णय में विद्वान न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि 11 जुलाई 2013, 15 दिसंबर 2016, 16 जून 2016 और 19 सितंबर 2016 के उपरोक्त सरकारी आदेशों द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया आज से 2 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके बाद राज्य ने उपरोक्त निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन किया, जिसे डिवीजन बेंच ने 25 मार्च 2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। इस तरह के बर्खास्तगी के बाद राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या जो है 18/516/2019 दायर करके रिट अपीलों के साथ साथ समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के आदेशों को चुनौती दी गई। यह विवाद का विषय नहीं है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय की फाइल पर लंबित रही। एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में सहायक अध्यापकों विज्ञान और गणित के पदों पर कई नियुक्तियां की गई हैं, जिन्हें राज्य द्वारा उक्त सामान्य निर्णय के खिलाफ रिट अपील दायर न करके चुनौती नहीं दी गई और शेष 13 रिट याचिकाओं पर निर्णय दिया गया। पूर्व में एक समन्वय पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि यद्यपि विशेष अनुमति याचिका प्रतिवादियों को चौथे और 5वें दौर के दौरान परामर्श दिया गया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं
नहीं दी गई थी। तथापि जिन अभ्यर्थियों को 7वें और 8वें दौर के दौरान परामर्श दिया गया था उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। पॉइंट नंबर 9, 10 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने राज्य सरकार से इसमें उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा। हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, जिस पर प्रतिवादियों ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। पॉइंट नंबर 10, इसे यह तथ्य उभर कर सामने आया है कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है जिन्होंने सफल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों से कम अंक प्राप्त किए होंगे। इसी का हवाला देते हुए श्री PS पटवालिया विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री निधेश गुप्ता प्रतिवादियों के कुछ समूहों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के साथ साथ राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करें, उत्तरदाताओं को नियुक्त करें। पॉइंट नंबर 11, यह सच है कि भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 में शुरू हुई थी और तब से 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है। हालांकि देरी के लिए सफल उम्मीदवारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। देरी के लिए पूरी तरह से राज्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनिंदा रूप से विलंबित रिटें अपीलें दायर करने और उसके बाद विलंबित समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ वर्तमान विलंबित विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद राज्य यह तर्क नहीं दे सकता कि बीच में समय बीत जाने के कारण प्रतिवादियों के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ है। यह तर्क और तर्क की अवहेलना होगी यदि उन उम्मीदवारों के दावों को खारिज कर दिया जाता है जिन्होंने पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की तुलना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। केवल इस कारण से प्रक्रिया में देरी हुई है। तो हुई देरी के बावजूद हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष सफल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर ऊपर उल्लिखित अपीलों पर खंडपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा गया है। तथा हम प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री PS पटवालिया और श्री निधेश गुप्ता के इस कथन को रिकॉर्ड करते हैं कि यदि उन्हें राज्य द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया जाता है तो उन उम्मीदवारों के मुकाबले वरिष्ठता का दावा नहीं करेंगे जिन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। नियुक्त के साथ साथ वेतन का बकाया भी दिया जाएगा। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष इंगित हो रहा है। आगे इंगित कराया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में हम उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सहायक अध्यापक विज्ञान और गणित के पदों पर नियुक्त के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक के दावों पर विचार करें। जिन उम्मीदवारों के अंक सबसे कम अंक पाने वाले उम्मीदवार से अधिक पाए जाते हैं उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। इस स्पष्ट शर्त के साथ ऐसे उम्मीदवार वरिष्ठता के साथ साथ वेतन के बकाये के हकदार नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 14 है कि इस आदेश के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए हम उच्च न्यायालय में सफल अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता देते हैं कि वे राज्य के समक्ष एक सूची प्रस्तुत करें जिसमें यह दर्शाया गया हो कि यदि प्रक्रिया रोक कर नहीं रखी गई होती तो सभी अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने के लिए अपनाए गए फार्मूले के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को कितने अंक प्राप्त होते। पॉइंट नंबर 15, यह कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए, लेकिन बेहतर होगा कि इसे तिथि से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए तथा किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक समय न लिया जाए। पॉइंट नंबर 16, यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वह अभ्यर्थी इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले किसी भी समय हस्तक्षेप, अभियोग आदि की मांग करते हुए रिट याचिका आइए आवेदन के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आदेश अन्य लोगों को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया कि वह तटस्थ थे। विशेष अनुमति याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है। रिट याचिकाओं, हस्तक्षेप, अभियोग आदि के आवेदनों के साथ लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो याची जो 31 दिसंबर 2019 से पहले कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट की शरण में थे उनके लिए विशेष निष्कर्ष है। साथ ही यहाँ पर डायरेक्शन 3 से 6 महीने के कहीं ना कहीं समय को लेकर के दिया गया है। साथ ही आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर सभी जो याचिकाएं हैं, चाहे आईए हो चाहे याचिकाएं हो, सभी को निस्तारित कर दिया गया है। तो फाइनली आपने देखा विस्तृत जजमेंट आ चुका है और ये फैसला आया है जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच का। और साथियों आप सभी को इंगित करा दें बहुत बड़ा फैसला है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो सिंगल बेंच के कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता थे उनको यहाँ पर सीधा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जजमेंट आपने देखा, कंक्लूजन भी देखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विशेष निष्कर्ष को आप ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है वर्षों के बाद का जो इंतजार समाप्त होगा और आप सभी का चयन सुनिश्चित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।